नमस्कार साथियों, मैं अमृत और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवर मिशन। यह वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में जो बीपीएससी के माध्यम से होने जा रही है उसमें शामिल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी या नियोजित शिक्षक, साथ ही साथ अगले साल जो कि बिहार बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले क्लास 10th के अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से यह वीडियो लाभदायक है। यह विश्व इतिहास की अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। कोशिश है कि इस वीडियो में इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसको शामिल किए हैं, तो एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसको भी बताते चलेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, वहाँ से आप चाहे तो वीडियो देखने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर दोस्तों के बीच में शेयर एंड लाइक कर देंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो का स्किप ना करें। पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह बिल्कुल हैंड राइटिंग है चूँकि हाथों से लिखा हुआ नोट्स है। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई? चूँकि यह टॉपिक का नाम ही है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, तो आपको 90% प्रश्न जो होंगे अमेरिका से ही होंगे। तो अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जो है किसके शासनकाल में डाली गई? तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स प्रथम। आपको पता है कि एक समय था कि अमेरिका पूरे विश्व के सभी देशों पर लगभग राज किया है और उसी दरमियान में अमेरिका पर इंग्लैंड ने जो है जेम्स प्रथम के शासनकाल में औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव डाली थी। जिस समय यह नींव डाली थी उस समय अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जो थे वो जॉर्ज तृतीय थे। कौन थे? जॉर्ज तृतीय। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रश्न को संख्या 2 देखते हैं। कि अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलता फिरता क्वेश्चन भी है और एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के, चाहे वह क्लास 10th के अभ्यर्थी हो या 9th 10th या साथ ही साथ बीपीएससी की परीक्षा जो शामिल होने जा रहा है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेड इंडियन। यानी अमेरिका में एक विशेष प्रकार की निवासी पाई जाती है और उस निवासी को रेड इंडियन के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं कि अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? यानी कि जिस तरह से भारत को पूर्ण स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिला, उसी प्रकार अमेरिका को अंग्रेजों से कम पूर्ण स्वतंत्रता मिली। तो इसका राइट आंसर होगा 4 जुलाई 1776। यानी कि यह जो है 4 जुलाई 1776 को अमेरिका जो है अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्रता हो गई और यही देन है कि अमेरिका सबसे पहले जो है स्वतंत्र हुआ, इसलिए अमेरिका ज़्यादा डेवलप कर गया। क्योंकि 1776 में ही अमेरिका स्वतंत्र हो गया, इसके कई वर्षों बाद जो है भारत की स्वतंत्रता मिली। प्रश्न संख्या जो है 4 को देखते हैं कि अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? यानी कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध, उसमें आखिरकार कौन संधि के तहत जो है उसको स्वतंत्रता मिली? तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस की संधि। पेरिस की संधि याद रखिएगा, डेट है 1783 में। पेरिस के संधि के तहत जो है अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 कि सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच कितने वर्षों के लिए लड़ा गया? सबसे पहले इस प्रश्न से 3 प्रश्न बनेंगे कि सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ? तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। कितने वर्षों के लिए हुआ? तो सप्त लगा हुआ है तो 7 वर्षों के लिए। कब से कब? तो इसका राइट आंसर होगा 1756 से 1763, 7 वर्षों के लिए इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच जो है सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे कि अमेरिकी सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। जो आपको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय 7 वर्षों तक युद्ध चला, इस युद्ध में जो है किस देश को काफ़ी क्षति हुई, आर्थिक क्षति हुई, तो इसका राइट आंसर इंग्लैंड यानी अंग्रेज का। इस 7 वर्षों के युद्ध में इंग्लैंड को काफ़ी जो है इकोनॉमिकल क्षति हुई। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने कब स्टम्प एक्ट पारित किया। यानी कि यह जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ 1756 से 63, और यह 7 वर्षीय युद्ध में इंग्लैंड को पता है कि इंग्लैंड को काफ़ी इकोनॉमिकल क्षति हुई, काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। तो इस क्षति को पूर्ति को कम करने के लिए उस समय के इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ग्रेनविले, उन्होंने एक स्टम्प एक्ट पारित किया और लगभग अखबारी कागज, न्यूज़पेपर या कई तरह के जो है चीज़ों पर जो है इन्होंने कर बांध दिया और उसी कर के माध्यम का नाम दिया गया स्टम्प एक्ट। तो यह कब पारित हुआ, तो 1765 में, उसी क्षतिपूर्ति को कम करने के लिए। तो इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टम्प एक्ट कब पारित किया, 1765। प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। एक नारा दिया था उन महान व्यक्ति जिनका नारा का नाम है कि प्रतिनिधित्व में नहीं तो कर नहीं। यानी कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, टैक्स नहीं का नारा किसने दिया, तो इसका राइट आंसर होगा सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स ने नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व में नहीं तो कर नहीं। प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। एक कॉमन सेंस नामक लघु पत्रिका के लेखक कौन थे। जिस समय अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय एक पत्रिका, लघु पत्रिका प्रकाशित हुई थी। उस पत्रिका का नाम था कॉमन सेंस और इसको लिखने वाले थे थॉमस पेन। कब हुआ था, तो 1776 में थॉमस पेन के द्वारा जो है कॉमन सेंस नामक लघु पत्रिका जारी किया गया। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 कि राइट्स ऑफ मैन किसकी कृतियाँ हैं। यानी कि राइट्स ऑफ मैन नामक पत्रिका या जो भी है, इनको लिखने वाले कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा थॉमस पेन। प्रश्न संख्या 11 कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था। जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, उसका हीरो कौन था, लीडर कौन था, इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन, बता दे, यही जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम लड़ी गई और बाद में अमेरिका का यानी यूएसए का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को ही बनाया गया। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था। यानी कि जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा बोस्टन की चाय पार्टी, जिसको बोस्टन टी पार्टी भी कहते हैं। यह पार्टी जो बोस्टन की चाय पार्टी, ये घटना जो है 16 दिसंबर 1773 को घटित हुई थी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें काफ़ी जान माल की क्षति हुई थी और उसके बाद जो है अमेरिका भी जो है इस युद्ध में कूद पड़े थे। और यह जो है तत्कालीन कारण था अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का, यह तत्कालीन कारण था बोस्टन की चाय पार्टी जो 16 दिसंबर 1773 को घटित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखते हैं कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बने। तो जस्ट हमने रिपीट किया कि जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक था और यह अमेरिका स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो है उस समय जो है जॉर्ज वाशिंगटन को ही प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताएंगे और लाइक ज़रूर कर देंगे। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं कि बोस्टन की चाय पार्टी घटना का नायक कौन था। जो कि बोस्टन की चाय पार्टी घटना हुई थी, इसका नायक था सैमुअल एडम्स। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं कि प्रजातंत्र, जिसको भी लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है, कि स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई। जो कि अभी भारत में भी लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो यानी कि सबसे पहले किस देश में लोकतंत्र, जिसको हम लोग प्रजातंत्र भी कहते हैं,
स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, जो कि उस समय अमेरिका को यूएसए के नाम से पुकारा जाता था। अभी भी लोग यूएसए कहते हैं। उस समय सबसे पहले जो अभी भी विश्व इतिहास में ना है कि सबसे पहले प्रजातंत्र या लोकतंत्र की स्थापना किस देश में हुई, तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। लोकतंत्र के बारे में आप जानते हैं कि लोकतंत्र जो है यह ग्रीक भाषा के शब्द से ली गई है, यानी इसका अंग्रेजी रूपांतरण है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जो है ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया, जिसका संक्षिप्त में उत्तर होता है लोक प्लस तंत्र। लोक का मतलब होता है जनता, लोक का मतलब होता है जनता, और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी किसको कह सकते हैं जनता का शासन। और यही लोकतंत्र का एक जो है सुप्रसिद्ध डिफिनेशन दिया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन व्यवस्था है। यह कथन किसका, जो कि नीचे आगे प्रश्न में आएंगे, अब्राहम लिंकन तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने यह संबोधन दिया था लोकतंत्र का डिफिनेशन। तो यह जो प्रश्न है कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई, इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं कि अमेरिकी गणतंत्र की जननी किस देश को कहा जाता है, यानी कि अमेरिकी गणतंत्र यानी अमेरिका में जो गणतंत्र हुई उसकी जननी किस देश को माना जाता है, आधुनिक गणतंत्र की जननी किस देश को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। यानी कि आधुनिक गणतंत्र की जननी किस देश को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में, तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। धर्मनिरपेक्ष आप जानते हैं, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सर्वधर्म संभव, यानी कि वैसा धर्म जो कि सभी पर लागू हो, या कि कहने का मतलब है किसी भी देश का कोई पार्टिकुलर धर्म ना होगा, उसको हम लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। जैसे अभी भी कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ का राष्ट्रीय धर्म कोई नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ सर्वधर्म है कि समान मान्यता दी जाती है, नहीं सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता दी गई है, इसीलिए भारत में भी जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यह जो धर्मनिरपेक्ष शब्द आया है, सबसे पहले जो है स्थापना किस देश में हुई थी, तो अमेरिका में हुआ था, और सबसे पहले अमेरिका में ही लिखित रूप से संविधान भी बना था। सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना अमेरिका में ही हुई थी। तो अमेरिका से इतने प्रश्नों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं कि संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया, तो जस्ट अमेरिका ही होगा, यूएसए। कब लागू हुआ, तब 1789 में। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। लेकिन इस तरह से प्रश्न पूछे कि सबसे बड़ा लिखित संविधान, यानी कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत। यानी कि सबसे बड़ा लिखित संविधान कहेगा तो भारत, और सर्वप्रथम लिखित संविधान कहेगा तो अमेरिका। कब लिखित हुआ था, तो 1789 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं कि शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था। एक उस समय के बहुत जाने माने व्यक्ति का नाम था मोंटेस्क्यू, उन्होंने ही शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया था, मोंटेस्क्यू। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि विश्व का पहला देश कौन था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। मैंने शुरू में ही कह दिया कि जाहिर सी बात है कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा, तो ज़्यादातर उत्तर जो होंगे अमेरिकी होंगे। विश्व का पहला देश कौन था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की, तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। यानी कि वह सर्वप्रथम कौन सा देश है जिन्होंने मनुष्यों की समानता, जो हम लोग भारत में अनुच्छेद 14 में वर्णन है, और साथ ही साथ उसके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो है घोषणा किस देश ने किया, तो उसका राइट आंसर होगा अमेरिका। और इसीलिए भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से। वर्तमान में भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है, तो 6 है। जिस समय संविधान लिखित हुआ तो उस समय 7 थे। एक जो है मौलिक संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार के तहत शिफ्ट किया गया है। तो अभी वर्तमान में भारत को मौलिक अधिकारों की संख्या कितना 6 है। और यह मौलिक अधिकार सर्वप्रथम किस देश में घोषणा की गई, तो अमेरिका में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21,
अमेरिका में दासों के आयात को पूर्ण रूप से कब अवैध घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1808 में। यहाँ पर घोषित छूट गया है। तो अमेरिका में दासों के आयात को पूर्ण रूप से कब अवैध घोषित किया गया? तो 1808 में। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं कि अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति कब बना? तो इसका राइट आंसर होगा 1860 में। यही अब्राहम लिंकन जिन्होंने एक सुप्रसिद्ध डेमोक्रेसी का डिफिनेशन दिया था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यानी डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल एंड ऑफ टू द पीपुल। यह डिफिनेशन किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने दिया था। और यही अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के 1860 में राष्ट्रपति बने थे। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं कि अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई? अमेरिका में गृह युद्ध भी हुई थी। यह गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में हुआ था और अमेरिका के दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच में यह गृह युद्ध हुआ था। देखिए यह डिफिनेशन आएगी जिसको अभी हमने बोला कि लोकतंत्र जनता का, जो कि प्रश्न संख्या 24 है, लोकतंत्र जनता का या प्रजातंत्र भी कह सकते हैं, लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र की यह सर्वोत्तम परिभाषा किसकी देन है? तो इसका राइट आंसर होगा अब्राहम लिंकन। यह जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे जिसको 1860 में जो है अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया गया था। तो यह डिफिनेशन जो है याद रखिएगा और किसने दिया तो भी याद रखिएगा, बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं कि अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? जो कि अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति 12 अप्रैल 1861 को हुआ था। उसकी समाप्ति कब कर दी गई? तो 26 मई 1865। लगभग जो है आपको 4 से 4 साढ़े 4 सालों के बीच चली थी अमेरिका में गृह युद्ध और इसको पूर्णतः जो है 26 मई 1865 को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं कि अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम आता है तो इससे प्रश्न है कि तड़ित चालक का खोज किसने किया था? तो उसका भी राइट आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक जो कि फिजिक्स में आपको पढ़ना है, यही तड़ित चालक की खोज जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, जो कि अमेरिका में फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है कि अब्राहम लिंकन की हत्या किसने किया था? जो कि डेमोक्रेसी का बहुत ही सुप्रसिद्ध डिफिनेशन दिया था और 1860 में अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। उनकी हत्या जो है किसके द्वारा कर दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन विल्किस ब्रूस। जॉन विल्किस ब्रूस जो 1865 में जो है अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी। प्रश्न संख्या 28 और इस टॉपिक का यह लास्ट प्रश्न होगा कि दास प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा और कब किया गया? उन्मूलन मतलब होता है समाप्त करना। इसका राइट आंसर होगा अब्राहम लिंकन के द्वारा 1 जनवरी 1863 को। यह जो अब्राहम लिंकन है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, अपने समय के लिए बहुत ही सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे। इन्होंने डिफिनेशन भी लोकतंत्र का दिया था, अच्छा राष्ट्रपति रहे। इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन भी किया था और भी कई कार्य का जो है प्रसिद्ध कार्य है। तो दास प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा और कब किया गया? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा 1 जनवरी 1863 को। तो इस प्रकार जो है साथियों अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम टॉपिक जो है या क्लास 9th में भी पढ़ना और 10th में के भी एग्जाम बोर्ड के लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक बहाली में जो शामिल होना है उनके लिए तो बहुत ही रामबाण शामिल होगा। तो यह वीडियो में 28 प्रश्नों को शामिल किया। इस टॉपिक से लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको शामिल किया गया था। तो वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना लाभदायक है, जरूर कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय साथियों, धन्यवाद।